देखिए, पहले भी मैं कह चुका हूँ कि कोई भी अपडेट वगैरह से रिलेटेड इशू रहता है तो बहुत सारे कैंडिडेट को काउंसलिंग वाउंसलिंग में कुछ इशू हो रहा है तो टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में कई बार हम लोग डायरेक्टली अपडेट डाल देते हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि पहले तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, और सेकेंडली जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं ना 2023 में, यार देखो, जब मैं कहता हूँ कि तुम प्लेलिस्ट में जाके जीजीएस आईपी आईपीपी 2023 वाला प्लेलिस्ट देखो, तो अमूमन आदमी वीडियो स्किप कर देता है। कोई पुराना वेबिनार का रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देखोगे तो 2 घंटे 3 घंटे का होगा। तो यार वो 2 घंटे 3 घंटे की मीटिंग ना सबके लिए नहीं है, वो उसके लिए जिसको एडमिशन लेना है। और अगर भाई तुमको एडमिशन लेना है ना, तो तुमको 2 घंटे 3 घंटे नहीं, 5 घंटे 7 घंटे का रहेगा तो भी तुम्हें जाके पूरा देखना समझना होगा, क्योंकि उसमें सारी बातें डिस्कस्ड हैं। अगर आप उसको नहीं ठीक से देखोगे ना, तो एक बहुत जो बेसिक बुनियादी प्रॉब्लम आप फेस करोगे कि मतलब डेट्स बीत जाएंगे, एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यही रीजन है कि एज ऑफ नाउ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना, काउंसलिंग में 10 तरह का मिस्टेक कर चुके हैं। अदरवाइज आप जाओगे उस वेबिनार मीट वगैरह देखोगे ना, हर चीज मैंने लाइन बाय लाइन क्लैरिफाई किया है। उसके बाद भी अभी भी कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको अभी एडमिशन प्रोसीजर, करियर काउंसलिंग और आईपी एडमिशन, डीयू के सास पोर्टल या फिर किसी भी और बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आज 8 PM से 10 PM एक ओपन वेबिनार मीट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी कैंडिडेट ज्वाइन करके अपना क्वेरी और डाउट सॉल्व कर सकता है। आई रिपीट, दिल्ली बैच के सभी ओपन मीट्स फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। एनी कैंडिडेट कैन ज्वाइन एंड एनीथिंग रिलेटेड टू करियर इन टीचिंग, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, सीटेट, केवीएस, एनवीएस, ड्यूटी पॉलिसी, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग, कुछ भी जो कुछ भी है सारा कुछ आप डिस्कस कर सकते हो। मेरा एक प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग इज वन ऑफ माय फुल टाइम वर्क, तो आप श्योरली उसमें सारा कुछ डिस्कस कर सकते हो। इस वेबिनार मीट में पार्टिसिपेट करने के लिए ध्यान दीजिएगा, ये जो कुछ भी बॉक्स में जिस तरह से लिखा है ना, अगर आप ये नहीं सेंड करोगे, आई हैव आस्क्ड माय व्हाट्सएप हैंडलर कि आपको मीट ज्वाइन करने का लिंक वो नहीं सेंड करेंगी। तो प्लीज जैसे लिखा है वैसे ही लिख के सेंड करिएगा कि टॉपिक दिल्ली बाइट्स बीएड एंट्रेंस वेबिनार, सो दैट मेरी व्हाट्सएप हैंडलर को पता रहे कि एग्जैक्टली आपको कौन सा लिंक सेंड करना है। तो आप यही लिखना, टॉपिक दिल्ली बाइट्स बीएड एंट्रेंस वेबिनार, अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये चारों जो है लिखा हुआ, जो टॉपिक लिखा हुआ है, नेम ईमेल आईडी मोबाइल, लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप कर दोगे, शाम को 8 PM तक मीट ज्वाइन करने का लिंक आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा, और आप डायरेक्टली मीट ज्वाइन करके माइक ऑन करके 1 to 1 में वे में अपना सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। वेल, आते हैं आईपीयू की वेबसाइट पर। ipu.ac.in इस वेबसाइट पर आओगे तो पता है नोटिस वोटिस देखने के लिए आपको यहाँ पर एडमिशन 2023-2024 पर क्लिक करना है, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये सारे नोटिस वगैरह यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। अगस्त 2023 वाला ये खोलोगे, यहाँ बहुत सारा नोटिस वोटिस देखोगे, तो यहाँ देखोगे बीएड के राउंड 3 और स्लाइडिंग राउंड के लिए जो यहाँ पर आपको एक नोटिस लिंक्स वगैरह आ रखा था, सारा कुछ इन्होंने राउंड 2 राउंड 3 कैसे मेंशन कर रखा है। उस लिंक पर मैंने क्लिक कर दिया, ये देखो ये राउंड 2 वाला नोटिस नीचे दे रखा है। तो मोस्ट ऑफली राउंड 2 में आपने पार्टिसिपेट कर लिया होगा, सारा कुछ जो कुछ भी है फिल उल कर लिया होगा। राउंड 2 का चॉइस फिलिंग कुछ दिन पहले अभी हो रहा था, आपको पता होगा। पोर्टल पे जाके फ्लोट फ्रीज जो कुछ भी करना था वहां से करना था। राउंड 3 के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूं कि राउंड 3 भी शुरू हो गया है, ध्यान दीजिएगा। आईपी बीएड के काउंसलिंग का राउंड 3 चल रहा है। अगर कोई भी ऐसा जिसको आइडिया नहीं है, भाई अपने पोर्टल में लॉग इन करो, चेक करो, बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है। 24 अगस्त 4 PM पर क्लोज हो जाएगा। आज ही जो है 24 अगस्त जो है इसका लास्ट डेट है, तो प्लीज थोड़ा जाके चेक कर लीजिए क्या सिचुएशन है, लॉगिन करके। अगर आपको आगे पार्टिसिपेट करना है तो फ्लोट करो, और अगर तुमको एकदम श्योर हो कि नहीं मेरा एडमिशन यहाँ पर ठीक है, तो फ्रीज करके काउंसलिंग से अपने आप को मुक्त हो। और कुछ लोगों का ऐसा है कि एडमिशन हो गया है तो अब 75 बार हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, सर मेरा एडमिशन हो गया आप क्या करें। अबे अब तुम्हारा एडमिशन हो गया, आप कॉलेज जाओ भाई। और नहीं सर, हम कॉलेज पे हेल्पलाइन नंबर पे मिलाए थे। अरे हेल्पलाइन नंबर पे क्यों मिलाए थे भाई, मतलब क्या मतलब, कौन सी दुनिया में जी रहे हो। कॉलेज वाले बैठे हुए हैं कि अच्छा जिले इलाही आएंगे, हेल्पलाइन नंबर पे मिलाएंगे और इनको हम पूरा रेड कारपेट देके वेलकम करेंगे। अरे तुम 60,000 रुपए फी दे दिए ना, जिस कॉलेज में तुमको एडमिशन लेना है, पढ़ना है, एक बार तो तुमको इन पर्सन ऐसे भी जाके तुमको विजिट कर लेना चाहिए। तो कॉलेज जाओ, जाके विजिट करो, देखो वहां क्या चल रहा है। अब एक बार आपने कॉलेज में 60,000 रुपीज फीस दे दिया है, एडमिशन ले लिया है, तो अब बार बार वेबसाइट में घुस के चेक करने के बजाय बेहतर ऑप्शन ये रहेगा कि आप कॉलेज विजिट करिए। अगर आपने सीट फाइनल कर लिया है तो तुम्हारा सीट फाइनल ही नहीं है, तुम कॉलेज को लेकर श्योर नहीं हो, फ्लोट करना है, तो ये लागू नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं सीट फाइनल हो गया उसके बाद भी बैठे हुए हैं। अरे जो कॉलेज एलोकेट हुआ 2 साल में पढ़ना है भाई, जाके एक बार कैंपस वैम्पस विजिट कराओ, वहां बात कराओ कि एडमिशन का हो गया, सिस्टम फी पे कर दिया है, अब क्या करना है, कैसे क्या है। उनके पास भी तुम्हारा लिस्ट होगा, तुम्हारा नाम वहां पर आया होगा। तो जाके एक बार एडमिनिस्ट्रेशन से बात करिए, मतलब हर चीज ऑनलाइन इधर उधर इंस्टाग्राम फेसबुक पर अपना करियर मत डिसाइड करिए। तो वो चीज आप ध्यान रखेंगे। बाकी का
ये जो थर्ड राउंड है ना, थर्ड राउंड को ही इन लोगों ने स्लाइडिंग राउंड का नाम दिया, जिसका रिजल्ट आप देख रहे हो। ये लोग यहाँ पर 28 अगस्त 29 अगस्त मेंशन किए हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसे, देखो और भी राउंड्स होंगे, ठीक है, और भी राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा। ये जो नोटिस है ना, ये जो सारा है, ये रेगुलर प्रोफार्मा होता है थर्ड राउंड नोट तक, इसके बाद भी होगा। और देखिएगा होगा क्या ना, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि आईपीएल वाले क्या करेंगे, ये चल रहा है 28 अगस्त ना, ये देखा, ये रिजल्ट क्या करेंगे ना, 28 तक ये डिक्लेयर कर देंगे, 29 नहीं लगाएंगे, बहुत लगेगा तो 29 लगेगा, वैसे 28 तक ये लोग डिक्लेयर कर देंगे। और मुझे लगता है कि उस दिन क्या करेंगे ना, ये लोग नोटिस डाल देंगे, एक नोटिस डाल के उसमें जानते हो क्या लिख देंगे, कि तमाम ऐसे लोग जो काउंसलिंग का फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे 1000 रुपीज फी पे करके, वो वापस से काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर ले। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहले राउंड में क्या होता है, कोई कॉलेज मिल गया, उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि 60,000 रुपए फी पे करके फ्लोट करना है, तो उन लोगों को भी ऑप्शन दे देंगे कि जाके रजिस्टर कर लो। तो कोई भी ऐसे कैंडिडेट है जिनका काउंसलिंग वगैरह में ये सब भी मसला फंसा हुआ है, तो आप 30 अगस्त तक वेट करिए, मोस्ट प्रोबेबली सॉर्ट आउट हो जाएगा। और जब होगा तो दिल्ली बाइट्स की ओपन मीट और डाउट क्लियरेंस वगैरह के लिए मैं रहूंगा, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस तरह की करियर क्वेरीज आर नॉट पॉसिबल टू बी सॉर्टेड आउट ऑन इंस्टाग्राम, तो प्लीज डू टेक केयर। और वापस से मैं आपको लॉगिन करके दिखा दे रहा हूँ, थर्ड राउंड के काउंसलिंग का भी आपको लॉगिन करके दिखा दे रहा हूँ कैसे ये सारा कुछ होगा। अप्लाई ऑनलाइन करना है, यहाँ आओ, आईपी रजिस्ट्रेशन 2023 पर क्लिक करो, ये लिंक आपके आगे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं डाल के कॉलेज लॉक कर दे रहा हूँ 3739, ठीक है, ये मैंने लॉगिन कर लिया। अब ठीक है, ये मैंने फिल कर लिया 21KR21, ओके, क्लिक हियर टू प्रोसीड, ये मैंने कर लिया। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, या अब देखो, ये इस कैंडिडेट का पोर्टल मैंने आपको पहले भी शो कर रखा था, देखो यहाँ पर अनलॉक्ड लिख दिया है, तो जो बच्चा फ्लोट करेगा ना, उसके में यहाँ पर अनलॉक्ड आते रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चा फ्लोट करेगा उसके में जो है यहाँ पर अनलॉक्ड आ जाएगा, जैसे ही अगला राउंड ऑफ काउंसलिंग शुरू होगा। जिसने फ्रीज कर दिया उसका एक बार लॉक हो गया, तो लॉक इज डन एंड डस्टेड, एकदम सब कुछ कंप्लीट, अब कुछ उसमें बचा नहीं है, एकदम यू आर डन विद इट, यू आर डन विद काउंसलिंग, बस हो गया, बहुत पार्टिसिपेट कर लिया तुमने। अगर लॉक लिखा हुआ है तो यू आर डन विद इट, सिंपल सी बात है। अनलॉक लिखा हुआ है, दैट सिंपली मीन्स कि यू आर नॉट येट डन, तुम अभी उसमें कर रहे हो, फ्लोट कर रहे हो, तो जब भी अगला राउंड शुरू हो रहा है तो एकदम समझ लो अनलॉक्ड हो जाएगा। और जिनका लॉक कर लिया है तो मतलब समझ लो कि भाई अब तुम यू आर डन विद ऑल दैट व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड तुम काउंसलिंग वाउंसलिंग से एकदम मुक्त हो गए हो, अब तुमको जो मिल गया है मिल गया, उसमें कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। तो वापस मैं चॉइस फिलिंग पर आ जाता हूँ, यहाँ पे चॉइस फिलिंग पर मैं क्लिक करूंगा और ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना है, मैं कर दूंगा सबमिट। अच्छा, अब देखो वापस से सारे चॉइसेस यहाँ पर ऑप्शन में शो कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या फिल करना है नहीं फिल करना, मान लो कुछ हटाना है, लेट से मुझे हटाना है वीडियो इंस्टीट्यूट, हटा दिया मैंने। लेट से मुझे हटाना है फेयरफील्ड, मैंने हटा दिया। लेट से मुझे हटाना है सेंट लॉरेंस, मैंने हटा दिया। लेट से मुझे हटाना है लिंगायत ललिता देवी, मैंने हटा दिया। लेट से इस कैंडिडेट को ये हटाना, मैंने हटा दिया। लेट से मान लो इस कैंडिडेट को गुरु रामदास मिला हुआ है, लेट से, ठीक है, कि इनको गुरु रामदास मिल गया है, तो अब अगला जब भी चॉइस मिलेगा ना, वो इसको इसके ऊपर वाला ही मिलेगा, तो इन मीन टाइम वो डिसाइड कर ले कि इसके ऊपर वाले में क्या चाहिए, तो उसको जीएनसी मान लो नहीं चाहिए, तो बीच से मैंने एक जीएनसी हटा दिया, ठीक है। अब देखो अब क्या बचा है, गुरु रामदास, कालका, लीलावती, एमएसआईटी, एससीईआरटी, आपका चॉइस यहाँ कुछ और हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर आप उसी हिसाब से चूज कर सकते हो। और जैसे मान लो देखो ये है, तो ऊपर के मैंने 3 से 4 कॉलेजेस यहाँ पर फिल कर दिए हैं, और ठीक है, सारा कुछ डन है, ओके ओके। अब मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा सेव एंड कंटिन्यू, और एक बार वापस से मैं लिस्ट चेक कर लूँ। ठीक है, सारा कुछ है। यहाँ से भी तुम कुछ ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, तमाम जो कॉलेजेस दिए हुए हैं यहाँ से तुम कुछ ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ऐड पर क्लिक करोगे कॉलेज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से करूंगा सेव एंड कंटिन्यू, ओके। टाइम वाइम दे दिया कि भैया आपने ये सब सेव कर लिया, ठीक है, ओके, कट कर दिया मैंने, ठीक है, ओके, सेव एंड गो होम, यहाँ मैंने कर दिया। चॉइस फिलिंग मैंने कर दिया है ना, देखो अब यहाँ फिल चॉइसेस क्या आ रहा है, 5, केवल मैंने 5 ही फिल किया है, अनफिल्ड 17 है, 22 अवेलेबल था। अब यहाँ चॉइस लॉकिंग मैं क्लिक कर रहा हूँ। चॉइस लॉकिंग में देखो ये 3 4 5 कॉलेज का नाम दिया है, ठीक है। आफ्टर लॉकिंग कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू मेक एनी मॉडिफिकेशन इन फिल्ड चॉइसेस, ये सब बातें आप लोगों को पता होंगी अब तक। और आई एग्री टू लॉक माई चॉइसेस, यस,
एंटर पासवर्ड, मैं पासवर्ड डाल दे रहा हूँ, यस लॉक, आर यू श्योर यू वांट टू लॉक योर चॉइसेस, यस आई एम श्योर, यू वांट टू सबमिट, ओके। देखिए आपके सामने मैंने लाइव सारा कुछ कंप्लीट करके दिखा दिया। चॉइस फिलिंग स्टेटस यहाँ क्या लिख रहा है, लॉक्ड, अभी अनलॉक दिखा रहा था ना, यहाँ देखो लॉक शो कर रहा है कि ऊपर के उसमें से कोई उसको मिल जाए। अब मैं क्लिक करूंगा, देखो ये सब बैन वाला बन रहा है सब कुछ, देखो ठीक है, क्योंकि अब सारा कुछ ये हो गया। चॉइस लॉगिंग स्टेटस यस, फिल्ड चॉइसेस 5। तो ओवरऑल ये था थर्ड काउंसलिंग का। बाकी कोई डाउट और क्वेरी रह जाए तो ये टॉपिक लिख के नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। 8 PM तक मीट ज्वाइन करने का लिंक आपको आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा 24 अगस्त, ठीक है, 24 अगस्त, ठीक है, 11:59 PM दिल्ली बाइट्स में जो सीटेट का बैच का रजिस्ट्रेशन है क्लोज कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी कैंडिडेट को एज ऑफ नाउ एनरोल नहीं किया जाएगा। आपको पता है हम लोग का 1-to-1 इंटरेक्शन बैच होता है, इसकी सीटें कब का फुल हो चुकी हैं, ठीक है, बस ये अनाउंसमेंट वगैरह बाकी था। तो 24 अगस्त 11:59 को ये बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद अब एनरोलमेंट तब होगा 30 अगस्त के बाद, अगर ओपन होगा तो 5-6 बच्चों को उसमें एक्स्ट्रा ले लिया जाएगा बैच में, अदरवाइज नहीं। तो अब 24 अगस्त 11:59 पे एनरोलमेंट बंद है, इसके बाद एनरोलमेंट नहीं करेंगे। इसके बाद एनरोलमेंट ओपन होगा 30 अगस्त को ही होगा, क्योंकि क्लासेस आपकी 30 अगस्त ऑनवर्ड शेड्यूल्ड है। तो 30 अगस्त को जब शुरू होगा तो उस दिन 5-7 कैंडिडेट्स को देखा जाएगा, जैसा रहेगा एनरोल कर दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं, जिनका एडमिशन 30 तक होगा, या फिर डीयू में अभी आपको पता है काउंसलिंग के बाद डीयू में लिस्ट वगैरह नहीं आएगा, ये सारे इश्यूज हैं। तो अभी डीयू का भी आएगा सेकंड थर्ड, तो हम वी नीड मोर स्टूडेंट्स ऑल्सो। बहुत सारे स्टूडेंट जली बैट्स के एग्जिस्टिंग है जो ज्वाइन करना चाहते हैं, एंड जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं उनको पता है ये बात कि सीटेट के डेली बैच में बैक टू बैक में बैच फॉर्म होता है। हर सेशन में एक एग्जाम पर एक ही बैच फॉर्म होता है, इसलिए दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट बैच फॉर दिसंबर 2023 सीटेट एग्जाम। और आपको पता होना चाहिए इस बार सीटेट का पेपर 2 काफी कठिन आया था, जिसे मेजॉरिटी ऑफ द बीएड वाले एलिजिबल हैं। और रही बात पेपर 1 पर, तो जरूरत से ज्यादा समय से पहले दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट किसी चीज को हटा रही है तो कल को गवर्नमेंट लागू भी कर सकती है किसी चीज को, और जब अचानक लागू कर देगी तो जो बच्चा पहले से प्रिपेयर्ड रहेगा वो बहुत आगे निकल जाएगा आपसे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी उसी को मिलेगा जो उसमें हाथ डाल के कुछ कोशिश करेगा। बाकी कुछ उसके बाद डाउट और क्वेरी रह जाए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स जली बाइट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू ज्वाइन देम, सब्सक्राइब जली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट रिव्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।